Hello everyone, you are most welcome in this episode. Question number 13. Exercise 1.1. A retailer sold a suit for rupees 8,832 after allowing 8% discount on market price and marked price and further 4% cash discount. So मार्क प्राइस पर यानी कि लिस्ट प्राइस पर पहले 8% डिस्काउंट है एंड फर्दर 4% कैश डिस्काउंट है। ऐसा क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर शायद 10 में देखा था या 11 में। हाँ, उसमें स्वतंत्र डिस्ट्रीब्यूटर वाला क्वेश्चन है। सो ध्यान देना, 8% पहले मार्क प्राइस पर क्या है, डिस्काउंट है, इसके बाद 4% फर्दर कैश डिस्काउंट है। इफ ही मेड 38% प्रॉफिट, फाइंड द कॉस्ट प्राइस एंड द मार्क प्राइस ऑफ द सूट। तो मार्क प्राइस को हम क्या कहते हैं, लीस्ट प्राइस भी कहते हैं। तो लीस्ट प्राइस से आप मेंशन कर सकते हैं, लीस्ट प्राइस। सो पहले चलिए हम पहले निकालते हैं कॉस्ट प्राइस। तो लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ शूट बी रुपीज एक्स। सूट का कॉस्ट प्राइस क्या है, एक्स रुपीज है। तो सूट के इफ ही मेड 38% प्रॉफिट, तो 38% प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू 38% ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो 38 अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस क्या है, एक्स रुपीज है। तो कितना प्रॉफिट हुआ, 38x अपॉन 100 रुपीज का ये प्रॉफिट हुआ। बट हमें क्या निकाला है, कॉस्ट प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस निकालना है। बट प्रॉफिट इक्वल्स क्या होता है, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू, या हम कह सकते हैं सॉरी सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू, सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। क्वेश्चन में हमको सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। A retailer sold a suit for rupees 8,832. तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा आपका 8,832 इज इक्वल्स टू, कॉस्ट कितना है x रुपीज और प्रॉफिट कितना है 38x अपॉन 100। तो 8,832 इज इक्वल्स टू, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए आप ऐसा, 38x अपॉन 100। सो 8,832 था ये, 100 मल्टीप्लाई करेगा 20 और आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 138x। तो 1,83,200 हो गया ये, अपॉन 138 इज इक्वल्स टू x। अब हम इसे 138 से डिवाइड कर देंगे। तो 138 से डिवाइड करने पर कितना आएगा, डिवाइड कर देते भाई। तो नियर अबाउट हम डिवाइड करेंगे इसको, तो नियर अबाउट 6 टाइम जाएगा। तो 6 8 जा 48, कैरी 4, 6 जा 18 एंड 4 22, 2 6 तो 828 आया। 13 में से 8 गया 5, में से 2 गया 5, 2 आ गया। तो नियर अबाउट 4 टाइम जाएगा। तो 4 8 जा 16, 4 8 जा 32, कैरी 3, 4 3 जा 12 एंड 3 15, फॉरवर्ड गेस करेंगे। तो ये आ गया आपका 0 हो गया। तो ये 0 हो गया माइनस करने के बाद, तो 20 बचा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 20 यहाँ पे आ जाएगा ये। तो नियर अबाउट आपका आ गया 6,400 रुपीज। एक्स इक्वल क्या आ गया 6,400 रुपीज। तो दिस इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द सूट। तो हमको क्या निकाला था, कॉस्ट प्राइस। तो हमें कॉस्ट प्राइस मिल गया। देयरफॉर कॉस्ट प्राइस ऑफ सूट इज रुपीज 6,400। सो पहले हमने इस सूट का कॉस्ट प्राइस निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है, मार्क प्राइस। सो हम मार्क प्राइस अलग से निकालेंगे इसका। सो अब हम क्या निकालेंगे, मार्क प्राइस ऑफ द शूट। तो लिखेंगे लेट द मार्क्ड प्राइस बी रुपीज वाई। हमने मार्क प्राइस को क्या ले लिया, वाई रुपीज ले लिया। कॉस्ट प्राइस निकल चुका है, मार्क प्राइस निकालना है। अभी हम मार्क प्राइस का पूरा जो सिस्टम है हमने क्वेश्चन नंबर किसमें डिस्कस किया था, 11th में, स्वतंत्र डिस्ट्रीब्यूटर वाले में। तब सेम वही मेथड निकालना है।
सो मार्क प्राइस पे सबसे पहले 8% डिस्काउंट है, तो 8% डिस्काउंट अलाउज ऑन मार्क प्राइस. सो डिस्काउंट इज इक्वल्स टू मार्क प्राइस का 8%, तो 8/100 इंटू वाई. मार्क प्राइस क्या वाई रुपीज है, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 0.08 वाई रुपीज. अगर हम इसे 100 से डिवाइड करेंगे 8 को तो 0.08 रुपीज होगा. सो डिस्काउंट निकल गया. तो हमने क्या कहा था नेट प्राइस. नेट प्राइस आप सूट किया जाएगा. नेट प्राइस इक्वल क्या होता है, हम मार्क प्राइस में से डिस्काउंट माइनस कर देते हैं. डिस्काउंट मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट. तो मार्क प्राइस 100 रुपीज है, डिस्काउंट 0.08 वाई रुपीज है. मार्क प्राइस वाई रुपीज. तो वाई रुपीज में से 0.08 वाई रुपीज माइनस करोगे तो आपका आएगा 0.92 वाई रुपीज. ये आपका क्या आ गया, नेट प्राइस आ गया. इसके बाद फर्दर 4% कैश डिस्काउंट भी अलाउड किया है. तो हम कहेंगे क्या, फर्दर 4% कैश डिस्काउंट is allowed, therefore cash discount is equals to, मैंने क्या बताया था आपको, कैश डिस्काउंट हमेशा नेट प्राइस पर निकालना है. याद रखो पहला जो डिस्काउंट होगा वो पहले आपका आएगा मार्क प्राइस पर, यानी कि लिस्ट प्राइस पर. जब हम नेट प्राइस निकालते हैं तो मार्क प्राइस में से डिस्काउंट को माइनस कर लेते हैं, तो जो प्राइस मिलती है नेट प्राइस मिलती है. तो ये नेट प्राइस हुआ. अब जो कैश डिस्काउंट है ना, कैश डिस्काउंट को हमेशा, इस बात को सबको ध्यान रखना है कि कैश डिस्काउंट को हमेशा कैश किस पर निकालना है, नेट प्राइस पर निकालना है. तो नेट प्राइस कितनी आ गई हमारी 0.92 रुपीज. अब इसका हमें 4% निकालना है, तो 4% ऑफ 0.92 वाई रुपीज, ये नेट प्राइस है. नेट प्राइस पर हमें क्या निकालना होता है, कैश डिस्काउंट. इस बात को ध्यान रखना है, भूलना नहीं. सो ये हम डिवाइड कर देते हैं इसमें, तो कितना हो जाएगा ये हमारा 4 1 4, 4 2 10 एंड 4 5 20.25, 0.92 वाई. अगर हम इसे और डिवाइड करें तो डिवाइड करना है तो हमें क्या करना चाहिए, पॉज कर दीजिए, पॉज कर दीजिए. सो हम इसको डिवाइड कर देते हैं. 0.92 को हम डिवाइड करेंगे 25 से. डिवाइड करने अच्छी तरह से आना चाहिए सबको. तो 0 पॉइंट लिख दिए तो हमारा ये 0 पॉइंट हट जाएगा अभी यहां से. नाउ 9 में डिवाइड नहीं हुआ तो 0 लिख करके फिर अब डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम जाएगा तो 75 आएगा माइनस, ये आगे इतना. अब 0 अपने आप आ जाएगा तो 25 6 150 एंड 0 अपने आप आएगा 25 8 200. सो ये तो सबको मालूम है, मैंने डिवाइड करना फिर भी बता दिया. तो आंसर आएगा इसका 0.0368 वाई रुपीज. ये हमारा क्या आ गया, कैश डिस्काउंट. अब मैंने क्या बताया था आपको क्वेश्चन नंबर 11 में, क्या कहा था मैंने स्वतंत्र डिस्ट्रीब्यूटर में, कि जब हम नेट प्राइस में से कैश डिस्काउंट माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, नेट सेलिंग प्राइस मिल जाएगा. जो कि नेट सेलिंग प्राइस यही है, हमको क्वेश्चन में दिया हुआ 8,832 रुपीज. तो इस बात का ध्यान रखना है. तो हम कहेंगे कि नेट सेलिंग प्राइस इक्वल, नेट सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू, अब हम क्या करेंगे, नेट प्राइस में से कैश डिस्काउंट माइनस करेंगे. तो नेट प्राइस 0.92 वाई रुपीज है, उसमें से हमने माइनस कर दिया 0.0368 वाई रुपीज. तो हमें क्या मिल जाएगा, नेट सेलिंग प्राइस. और ये नेट सेलिंग प्राइस किसके इक्वल होगा, 8,832 के इक्वल होगा. तो 8,832 अभी हमें माइनस कर लेना इसको है. तो 10 में से 8 गया, क्या आएगा 2, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 3 गया तो 6. ये थर्ड प्लेस था. हाँ ये आ जाएगा कितना, 2 प्लेस हमने कर लिया ना यहाँ पे. तो यहाँ पे आएगा 11, 11 में से 3 गया तो क्या आएगा 8, यहाँ हो गया 8 बचे. तो ये इतना रुपीज के इक्वल आया. अब हम क्या करेंगे, 8,832 डिवाइडेड बाय क्या जाएगा 0.8832 इज इक्वल टू वाई. अगर ये 4 पॉइंट के बाद डेसिमल जाएगा तो ऊपर 4 जीरो हम बढ़ा देंगे या 1000 से मल्टीप्लाई करके इसे हटाया जा सकता है. तो क्या हो जाएगा, ये 8832 और आ गया, और ये डेसिमल चला गया 8832 इक्वल्स टू वाई. अभी इससे कटेगा ये 1 टाइम में,
तो आ जाएगा 10,000, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया 10,000 रुपीज। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा आंसर, मार्क प्राइस ऑफ सूट कितना आ गया 10,000 रुपीज। सो दिस इज द आंसर, मार्क प्राइस ऑफ द सूट इज रुपीज 10,000। So this is most important question. In this question we find out the cost price of the suit and market price of the suit. So this one is very important question. So you will join us in next question, in question number 14 in next video. Till then, bye bye.